स्टॉक इन्वेस्टिंग के थ्रू आप एक पैसिव इनकम हर महीने कैसे कमा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं। एक जो हर कोई जानता है, विच इज कि स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। तो आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, वो 150 रुपए का हो गया है, तो जब आप बेचेंगे तो आपको 50 रुपए का मुनाफा हुआ। एंड दैट इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ मेकिंग मनी थ्रू स्टॉक इन्वेस्टिंग। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक ऐसा तरीका जिसमें आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जस्ट बिकॉज आपके पास एक कंपनी का स्टॉक है, आपको पैसे मिलेंगे, हर महीने भी मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसको सही से खेलें। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक तरीके का पैसिव इनकम स्ट्रेटेजी है जो कि काम करता है इस बेसिस पे कि आपके पास एक कंपनी का स्टॉक है और उसके थ्रू आपको डिविडेंड्स मिलते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 चीजें शेयर करूंगा। चीजें शेयर करूंगा। नंबर 1 कि डिविडेंड्स होते क्या हैं और कंपनीज डिविडेंड क्यों देती हैं, फ्री का पैसा क्यों बांट रही हैं। नंबर 2, डिविडेंड इन्वेस्टिंग में डिविडेंड्स का जो पैसिव इनकम है उसको कमाने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। एंड नंबर 3, वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं टू मेक अ डिविडेंड इनकम या एक पैसिव इनकम। सबसे पहले डिविडेंड। डिविडेंड 2 वर्ड्स का मेल है, डिवाइड और एंड। डिविडेंड, डिवाइड और एंड। जब कभी भी आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप इसेंशियली उस कंपनी के एक छोटा सा भाग या हिस्सा खरीद रहे हैं। आप चाहे जितने भी छोटे हो, यह बात तय है कि आपके पास कंपनी का एक सर्टेन ओनरशिप है। तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जो कि क्वार्टर के एंड पे हो सकता है, साल के एंड पे हो सकता है, तो उसके पास 2 चीजें होती हैं इस प्रॉफिट को यूज करने के लिए। सबसे पहला कि वो इस प्रॉफिट को वापस कंपनी में री इन्वेस्ट करे। उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं जो वो परस्यू कर सकता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो मार्केटिंग में ज्यादा डालेंगे तो कंपनी और बढ़ेगी। उनको लगता है कि वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उससे कंपनी बढ़ेगी। कुछ भी और हो सकता है, एक नई मार्केट के पीछे जा सकते हैं, एक नई प्रोडक्ट, एक नई अपॉर्चुनिटी के पीछे जा सकते हैं। एंड दैट इज यूजुअली द साइन ऑफ अ ग्रोथ कंपनी। अगर कंपनी बहुत यंग है, ज्यादा बड़ी नहीं हुई है और बहुत सारा प्रॉफिट नहीं है, थोड़ा सा ही प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो वो यूजुअली इस प्रॉफिट को वापस कंपनी में डालेंगे। एंड दैट विल इंश्योर कि कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता रहेगा, कंपनी ग्रो करती रहेगी। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है कि क्योंकि ये प्रॉफिट हमारे पास है और इतना सारा प्रॉफिट है क्योंकि हम बहुत बड़ी कंपनी है, तो हमारे को ये नहीं पता कि इस पूरे पैसे को हम कहां कंपनी में वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉफिट का थोड़ा बहुत हिस्सा, which could be entire या a part of it, हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। डिवाइड एंड। एंड में जो प्रॉफिट बचा उसको डिवाइड करो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो कंपनीज जो हैं वो डिविडेंड्स डिक्लेयर करती हैं। वो ये बोलती हैं कि हमने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हम कंपनी में वापस डाल सकते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा हिस्सा है ये हम अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। एंड दैट इज हाउ यू मेक मनी थ्रू डिविडेंड्स। इसके लिए द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू बी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। आपको बेसिकली उस कंपनी के स्टॉक्स खरीद के अपने पास रखने हैं। और अगर आपके पास वो स्टॉक है तो आप ना ही सिर्फ स्टॉक की एप्रिसिएशन से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉक बेचना पड़ेगा किसी पॉइंट पे, आप डिविडेंड से भी पैसे कमा रहे हैं। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि अगर आपके पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है या एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है जिसमें आप खुद यूज नहीं करते, जिसमें आप खुद नहीं रहते, तो उस रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के 2 तरीके हैं इनकम कमाने के। एक कि वो प्रॉपर्टी बढ़ रही है, उसका दाम बढ़ रहा है, तो किसी पॉइंट पे इन द फ्यूचर अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे तो आप पैसे कमाएंगे। लेकिन जितने टाइम तक वो प्रॉपर्टी आपके पास है आप उसको रेंट पे भी डाल सकते हैं और उससे आपको रेंटल यील्ड मिलती है। एंड ये फ्री मनी होता है। इट इज बेसिकली मनी दैट यू गेट फॉर जस्ट ओनिंग अ प्रॉपर्टी। इसके लिए आपको वो प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। इनफैक्ट इसमें तो थोड़ा बहुत खर्चा भी लग जाता है क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह आपको करनी पड़ती है, या जब किराएदार छोड़ देते हैं तो पेंट फिर से करना पड़ता है। लेकिन स्टॉक खरीदने में
तो कुछ भी मेहनत नहीं है, आपने वो स्टॉक खरीद लिया, अब कंपनी फाइट मार रही है, प्रॉफिट कमा रही है और उसके थ्रू वो आपको एक डिविडेंड देगी एंड दैट इज हाउ यू विल मेक मनी फ्रॉम इट। अब ये काम कैसे करता है? एवरी स्टॉक डज नॉट गिव डिविडेंड्स। डिविडेंड देना एक कंपनी का डिसीजन होता है। एक कंपनी जो डिविडेंड देती आ रही है वो भी डिविडेंड देना बंद कर सकती है। एक कंपनी जिसने आज तक कभी डिविडेंड नहीं दिया वो डिविडेंड देना शुरू कर सकती है। इट इज कंप्लीटली द चॉइस ऑफ द कंपनी। इसी के लिए अगर आप एक डिविडेंड इनकम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको वैसे स्टॉक्स पिक करने पड़ेंगे जो रेगुलरली डिसिप्लिन फैशन में हर साल डिविडेंड देते आए हैं, क्योंकि दैट बिकम्स नाउ द हैबिट ऑफ द कंपनी, द वे दैट इट वर्क्स। सो सबसे पहली चीज, द हिस्ट्री ऑफ डिविडेंड पे आउट्स इन द कंपनी। सेकेंड इज डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है? इट इज एक साल में कितना डिविडेंड दिया गया है as a amount divided by the current stock price of the company। एक साल में कितना डिविडेंड आया divided by the current stock price of the company। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 100 रुपए है और एक साल में उन्होंने 10 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया था या दिया था, तो 10/100 मतलब 10% इज द डिविडेंड यील्ड। जो कंपनियां डिविडेंड देती, जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं वो ज्यादातर जो डिविडेंड है बिटवीन 1 to 3% के रेंज में होता है। इफ इट्स हायर देन 3%, 4%, वो एक बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड है। एक से कम होगा तो आप मान के चल सकते हैं कि डिविडेंड या तो ऑलमोस्ट जीरो ही होगा या इतना कम होगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कि आपने 100 रुपए का स्टॉक ले लिया है और आपको साल में उसके 1 रुपए भी नहीं मिल रहे। इसके लिए एक चीज जाननी जरूरी है या समझनी जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि डिविडेंड यील्ड के परसेंटेज अगर ज्यादा हो तो इसका मतलब डिविडेंड यील्ड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो करंट स्टॉक प्राइस होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। रिलायंस का शेयर अभी करीब 2000 रुपए का है, 2200 रुपए का है, लेकिन 2000 रुपए लेके चलते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी। अगर रिलायंस बोलता है कि मेरा डिविडेंड यील्ड 5% है, मुझे वैसे पता नहीं है कि रिलायंस का डिविडेंड यील्ड कितना है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, 5% है, तो मतलब 5% ऑफ 2000 100 रुपए। लेकिन एक कंपनी का स्टॉक प्राइस है 500 रुपए और उसका डिविडेंड यील्ड है 10%, तो उसने साल में कितने दिए? 50 रुपए। अब आप अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एक स्टॉक जो सिर्फ 5% डिविडेंड यील्ड लेता है, एक स्टॉक जो 10% देता है, तो आपको लगेगा 10% वाला बढ़िया है, लेकिन नहीं, क्योंकि साल में रिलायंस ने दिए 100 रुपए, इस स्टॉक ने दिए सिर्फ 50 रुपए, तो रिलायंस ने ज्यादा दिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट यह है कि आप हमेशा डिविडेंड यील्ड को एब्सोल्यूट अमाउंट में कन्वर्ट करके कंपेयर करें, क्योंकि दैट इज व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग, कि कितना पैसा आ रहा है साल में। द थर्ड थिंग देन इज कि शेयर होल्डर कौन होता है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक या डेट होती है कॉल्ड द एक्स डिविडेंड डेट। अब एक कंपनी को यह तो पता होना चाहिए कि किस किस को पैसा बांटना है, हाउ डज इट इवन फिगर इट आउट। तो वो बेसिकली ये बोलते हैं कि एक डेट होगी जो हम डिक्लेयर करेंगे कॉल्ड द एक्स डिविडेंड डेट। इस डेट से इस डेट से पहले जिसके पास भी स्टॉक्स होंगे उसको ये डिविडेंड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स डिविडेंड डेट है 15 फरवरी किसी भी साल की, तो 14 फरवरी को जिन जिन के पास भी इस कंपनी का स्टॉक होगा उसको ये डिविडेंड जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जो भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो बहुत ज्यादा जरूरी यह है कि आपके पास उस स्टॉक का ओनरशिप होना चाहिए एज ऑफ 1 डे बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अब फाइनली आते हैं कि कैसे पिक करते हैं। अब 2 तरीके हैं, एक तो मेहनत वाला तरीका, एक जो थोड़ा आसान वाला है। पहला मेहनत वाला तरीका बताता हूं। मेहनत वाला तरीका यह होगा कि आप अपना रिसर्च करेंगे। आप एक्चुअली जाएंगे moneycontrol.com पे या tickertape.com पे और उससे आप वो सारे स्टॉक्स निकालेंगे जो
बहुत बड़ी कंपनियां हैं क्योंकि ज्यादातर उन्हीं के डिविडेंड पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। फिर आप सॉर्ट करेंगे उनको इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड रेशियो या डिविडेंड यील्ड, उससे पता चलेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं। फिर आप उनका रिसर्च करेंगे कि इनकम की ग्रोथ कैसी है, इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी है, डिविडेंड की पिछले हिस्ट्री की कैसी मेंटेनेंस रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन इफ यू डू दैट जॉब वेल एंड इफ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट रिसर्च, तो बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ आपको करना चाहिए। मैं इतनी फाइट नहीं मार सकता क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, बहुत सारी चीजें मैं समझता नहीं हूं, जितना समझता हूं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे ही इंफॉर्मेशन है। तो आई गो फॉर द सेकंड ऑप्शन विच इज बाइंग अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में एक और चीज जो बहुत अच्छी होती है वो ये कि पोर्टफोलियो में कभी ना कोई स्टॉक डिविडेंड दे ही रहा होता है, एंड दैट बिकम्स अ ग्रेट वे फॉर यू टू जनरेट दिस पैसिव इनकम। अगर ये पैसिव इनकम आपने 100 डिविडेंड स्टॉक्स खरीद लिए हैं या 50 डिविडेंड स्टॉक्स खरीद लिए हैं, तो कभी ना किसी क्वार्टर में, किसी महीने में, किसी साल में कोई ना कोई इनमें से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर ही रही होगी। किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि वो एक बुरे वक्त से जा रही है, तो कोई दूसरा ज्यादा कर रहा होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट्स द पावर ऑफ द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जब भी मैं सोचता हूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आता है, विच इज समथिंग दैट आई हैव स्पोकन अबाउट एक्टिवली, स्मॉल केस। स्मॉल केस इज अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स दैट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया। तो स्मॉल केस के ऊपर डिविडेंड के आइडिया वाले भी स्मॉल केसेस हैं। मैं आपके साथ दो ऐसे शेयर करना चाहता हूं जो मैं पर्सनली खरीद चुका हूं टू इंश्योर दैट देयर इज अ पैसिव इनकम अराउंड डिविडेंड्स, एंड लेट्स गो एंड इवैल्यूएट देम। सो सबसे पहला वाला जो है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड स्टार्स। आप अगर स्मॉल केस पे लॉग इन करेंगे तो आप डिस्कवर पे जाके डिविडेंड स्टार्स के लिए सर्च कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। इट सेज डिविडेंड रिटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर एन एडिशनल इनकम, जैसे कि मैंने बताया। तो ये जो स्मॉल केस है, इट कंसिस्ट ऑफ कंपनीज दैट हैव मेंटेन्ड एन एवरेज डिविडेंड यील्ड ऑफ एटलीस्ट 2% over the previous 10 years. So basically इस स्मॉल केस ने फाइट मार के वो सारे स्टॉक्स चूज करे हैं जो पिछले 10 साल से 2% कम से कम डिविडेंड यील्ड मेंटेन करके रखे हैं, which as I said is a good number. Additionally, only the companies that have not cut dividends for the last 10 years are included. तो वो जो सारी कंपनीज है जिन्होंने 2% यील्ड दी है, उसमें से कुछ कंपनीज ऐसे हो सकती हैं जिन्होंने डिविडेंड अपना कट किया हो, उन कंपनीज को उसने एक्सक्लूड कर लिया है। The other good thing is कि इसमें रीबैलेंस जो है वो साल में सिर्फ एक ही बार होता है। रीबैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट स्मॉल केस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मॉल केस गिव्स यू 100% कंट्रोल ओवर योर स्टॉक्स। तो आपको हमेशा पता होता है कि कौन सा स्टॉक खरीदा जा रहा है, कौन सा बेचा जा रहा है, और वो सब आपके डीमैट अकाउंट से होता है। तो आप कभी भी कंट्रोल से बाहर नहीं होते हैं। सो इसमें रीबैलेंस सिर्फ साल में एक बार होता है, विच हेल्प्स सेव मनी एज वेल। अगर आप देखेंगे स्टॉक्स एंड वेट्स तो इसमें बजाज ऑटो है, CESC है, चंबल फर्टिलाइजर है। अगर मैं बजाज ऑटो पे क्लिक करता हूं, सो आई विल सी डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.53%, विच इज ग्रेट। एंड अगर मैं चंबल पे क्लिक करता हूं, डिविडेंड यील्ड ऑफ 2.5%, विच इज ग्रेट। इन्फोसिस पे क्लिक करता हूं, डिविडेंड यील्ड ऑफ 1.74, विच इज ग्रेट। नवीन फ्लोरिन डिविडेंड यील्ड ऑफ, अगर मैं इन्फोसिस पे क्लिक करता हूं तो डिविडेंड यील्ड ऑफ 5.33%, विच इज ग्रेट। सो these are the stocks that are available right now. सिर्फ 24,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो all you have to do is just click on invest now. It will tell you कि आप मंथली SIP करना चाहते हैं या वन टाइम करना चाहते हैं। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं जितना भी करना चाहे। तो अगर आप फर्ज करिए 75,000 के करीब करना चाहते हैं कंफर्म अमाउंट, वो थोड़ा सा उसको ये करेगा, नेवर माइंड द रिक्वायर्ड फंड्स, क्योंकि मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। एंड देन यू विल सिंपली बाय एंड गेट दैट इन हियर। दूसरा वाला इज डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बिकॉज मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 54,000 की है, बट इट इज इक्वली गुड। इसमें अगर आप स्टॉक वेट्स देखेंगे तो एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, ITC, नेस्को, तो थोड़ा ज्यादा है इसमें स्टॉक्स। फ्रैंकली इन दोनों में से मेरा सजेशन रहेगा द डिविडेंड स्टार्स वन, बिकॉज दिस इज ग्रेट। ये मत भूलिएगा कि आप इसमें रिटर्न्स अपने जो है वो फॉरगो नहीं कर रहे। जस्ट बिकॉज ये डिविडेंड दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक प्राइस बढ़ता नहीं रहेगा। बजाज ऑटो, CSC, चंबल, इन सब के जो स्टॉक प्राइस हैं वो बड़े ही। अगर मैं बजाज ऑटो पे क्लिक करता हूं, सो यू विल सी दैट द स्टॉक हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो 1 ईयर रिटर्न ही इसका 36% है। मतलब अगर आपने इस स्टॉक में पैसा डाला होता 1 साल के लिए, तो आपको 1 साल के अंदर 36% तो मिलता ही मिलता, लेकिन ओवर एंड अबाव हर 100 रुपए के लिए 3.5 रुपए भी मिलते, विच इज ब्रिलियंट, राइट?
because that is how you get the magic of not just the stock appreciation but dividend yield as well. तो आप क्यों इस चीज को मना करेंगे? And that is why इसका 5% 5 साल का जो ग्रोथ है that is 26.65%. मीडियम वॉलिटिलिटी है तो मतलब ज्यादा ऊपर नीचे पे नहीं जाता, तो आपको पता है कि काफी स्टेबल है. एंड द बेस्ट थिंग इज इट इज फ्री. आपको इस स्मॉल केस के लिए कोई पैसा नहीं देना है. तो I would strongly recommend either a dividend stars या dividend aristocrat, इन दोनों में से कोई भी एक. In general, dividend income बहुत ही बढ़िया passive income stream है. Dividend income में dividend investing एक बहुत ही बढ़िया passive income stream है. इससे ना ही सिर्फ आपको capital appreciation या stock price increase मिलता है, आपको हर stock ownership के लिए free पैसे भी मिलते हैं. ये टैक्स कैसे होते हैं? 10% टीडीएस कटता है जब भी आपको ये डिविडेंड डिक्लेयर होता है. तो जो भी आपको डिविडेंड अमाउंट मिला है उसमें से 10% आपके टैक्स के थ्रू चला जाता है. एंड जो बाकी आपको टोटल अमाउंट मिला है दैट इज कंसिडर्ड एज अदर इनकम. सो आपके इनकम टैक्स स्लैब में ये जुड़कर जो भी आपका टैक्स बनेगा उसके हिसाब से वो टैक्स कटता है. सो इट्स सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड 10% पहले ही सरकार ले लेती है. उसके ओवर एंड अबाउट जो भी देना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर इनकम टैक्स स्लैब वो आप देंगे. दैट्स समथिंग दैट योर सीए कैन इजीली हैंडल, या कोई भी इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर जो आप इसको यूज करते हैं. बेसिक नेट अगर आपके पास लमसम पैसा है, स्पेशली अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या खुद के लिए भी, तो राइड ऑन द स्टॉक अप्रिसिएशन, बट व्हाई से नो टू फ्री मनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स. I hope this was useful. Ankur Warikoo signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.